नमस्ते दोस्तों, आप सभी को मेरे इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम वीडियो लेके आए हैं आपके लिए एक रिकरिंग डिजिट की जो सिंपलीफिकेशन में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसको बोलते हैं हम रिकरिंग डिजिट या बार वाले क्वेश्चन बोलते हैं। जो जिनके ऊपर बार होता है ना, वो वाले क्वेश्चंस देखेंगे आज हम। बेसिक से एडवांस तक के सारे रेलवे ग्रुप डी में जो आए हुए क्वेश्चंस हैं, और ये सारे क्वेश्चन एसएससी में, एनटीपीसी में, दिल्ली पुलिस और रेलवे डी ग्रुप सब में आते हैं ये क्वेश्चंस। अगर सिंपलीफिकेशन के 2 या 3 क्वेश्चन आए तो एक क्वेश्चन इसका ज़रूर देखने को आपको मिलेगा। देखो, सबसे पहले इसकी शुरुआत होती है, जैसे ये लिखा आपने 0.9, 0.2 लिख दो और इसके ऊपर बार लिख दिया। तो ये जो बार हटाएंगे, इस बार का मतलब होता है 2 लिखा और जितना बार होगा उसके नीचे हम 9 कर देंगे। आगे देखो 0.22 पर दोनों पर बार हो गया, तो इसका मतलब है कि 22 लिखा और इसके नीचे 1 2 बार नो आ जाएगा। अगर कोई भी वैल्यू है, अगर इस पे बार नहीं है, जैसे ये देखो 0.22 और 0 हो गया, इन दोनों पे बार हो गया, इस पे बार नहीं है, तो इसको कैसे लिखेंगे? 22 तो ऊपर लिखा, ये ऊपर वाला तो सेम लिख दिया, और नीचे क्या है 1 2 बार नो, और ये 0 पर बार नहीं है, उतनी ही नीचे 0 लग जाएगी। ठीक है, तो 0 से 0 कट गया, 11 से कटा, ये 2/9 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो देखो, क्वेश्चंस की हेल्प से मैं आपको दिखाता हूँ ये बार कैसे हटेंगे और कितना ईजी है ये चैप्टर। ये वाला क्वेश्चन है, देखो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं इसको, और ये ग्रुप डी 2022 में आया हुआ है। तो देखो 2.6 है, 2.6 सिर्फ 6 पे बार है, तो ये पॉइंट आ गया ना, तो देखो ये लिखना है ऐसे 2 प्लस में 6। ये पॉइंट जब भी देखो, एक तो ऐसे लिख सकते हैं ना इसको, जैसे इसको मतलब एक साइड रख दो। एक बार देखो 2.6 को क्या लिख सकते हैं, 2 प्लस में 0.6 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही ये बार वाली वैल्यू है ना, इसको लिखने के लिए जो भी पॉइंट के आगे है उसको प्लस में एक बार लिख लो। और ये जो 6 है इसको सेम लिखा, और इसके ऊपर बार है तो नीचे 9 आ गया। तो 9 दूनी 18 और 6 24, 24/9, 3 से कटा 8 पर, 3 से कटा 3 पर, 8/3 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर डी। देखो आगे 3.31। ठीक है, तो देखो 3 के आगे, पॉइंट के आगे कोई वैल्यू है तो सेम लिखा 3 प्लस में। अब 31 है तो 31 ऐसे लिखा, अब 31 पे बार है तो 31 पे देखो 1 2 नंबर पर बार है, नीचे 2 लिख दिया। जितने नंबर पर बार होगा उतना नीचे 9 आ जाएगा। अब इसको सोल्व कर लो, इसको 3 से मल्टीप्लाई और प्लस में 31, तो 9 × 27, 9 × 27 और 2 29, और प्लस में 31, कितना बन गया 8 12 3, 328/99 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर डी। ऐसे ही क्वेश्चन भाई 10 से 12 मिनट में है ना, 10-15 मिनट में आपको पूरा सोल्व हो जाएगा ये तो सेम क्वेश्चन हो गया 30, यह है ना। 1 2 3 पॉइंट के आगे इस साइड में है तो सेम लिख दिया। आगे देखो प्लस 47 अकेला है। अब देखो इस 47 पे बार है, इस 47 पे बार है ना, तो देखो इस साइड में एक वैल्यू बच गई हमारी जिस पे बार नहीं है। तो देखो ऐसे सिर्फ इस 47 करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले सेम लिखना पड़ेगा 47। लेकिन अगर यहाँ इस साइड में कोई वैल्यू बच जाए और जिस पे बार नहीं है, इस पे कोई बार नहीं है, तो उसको माइनस कर दो 4। अब देखो नीचे का लिखना तो इजी है, इसको तो याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो जितने पे बार है उतना 9, जितने पे बार नहीं है उतना नीचे 0। तो ये कितना आ गया 43/90। तो इसको लिख देंगे 123 प्लस में 43 और बाई में 90। तो ये कितना हो गया सोल्व करके, इसको मल्टीप्लाई करोगे ना तो कितना बन गया, इसको 9 × 27, 9 दूनी 18 और 2 20, ये बन गया, और प्लस में 43/90। तो इसको जोड़ोगे 3 1 1 1, ये वाला ये देखिए ये रहा, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। ठीक है, आगे देखो, इसको देखो 0.17 पे बार है, खाली 7 पर बार है, तो हम इसको कैसे सोल्व करेंगे? पहले 17 सेम लिखा,
अगर इस पे इस साइड कोई वैल्यू बच गई, इस साइड कोई वैल्यू बच गई तो उसको माइनस कर देंगे, 1 हो गया। ठीक है, और नीचे लिखना तो आसानी है, जितने पे बार है उतना 9, जितने पे बार नहीं उतना 0। तो कितना हो गया 16 बटे में 90, 2 से काटेंगे तो 8, नीचे 45, 8 बटे 45, ऑप्शन नंबर सी। ये सारे क्वेश्चन हमने रेलवे एनटीपीसी और डी ग्रुप के लिए हुए। देखो इस बार का मतलब क्या होता है, जैसे 56 हो गया तो ये बार बार 56 56 56 चलती हुई सीरीज जा रही ना, तो उसको रोकने के लिए हमने क्या लिखा है, इस पे 0.56 और इस पे बार। ठीक है, ऐसे ही ये तीनों सीरीज चल रही है। तो एक बार देखो जब भी ऐसे सीरीज में तीनों में जोड़ आ जाए तो आपको क्या करना है, ये लिख लो एक बार 56, यहाँ पे 56 2-3 बार लिख लो। ठीक है, नीचे 43 है तो ये 43, ये 43, ये 43, ये 89 89 और 89। अब जोड़ के देखो 9 और 9 18, 1 9 और 9 5 4 9 और 9 18, 1 9 9 18 और 1 19, 1 और 9 और 9 18, 1 और 9 9 18 19, 1 और 9 और 9 18, 1 और ये 1 है सर। देखो ये जो भी 89 है, ये 89 देखो रिपीट हो रहा है। अब यहाँ जब एक वैल्यू और लिखते हैं ना तो यहाँ 9 आ जाता। तो ये 89 को रिपीट को रोकने के लिए हम क्या करेंगे, इस 89 पर बार लगा देंगे, क्योंकि ये बार बार 89 89 89 आता हुआ चलेगा। तो देखो हमारा ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ये देखो 0.23 प्लस करना है ना, तो 23 23 2-3 बार तक लिख लो, वहीं तक है ना, पता चल जाएगा, सोल्व हो जाएगा। अब देखो नीचे 0.22, ये 22, ये 22 भाई, और जो 2-3 बार और लिख लो, लेकिन हमको 2-3 बार में ही, 3 बार में ही हमें पता चल जाएगा। तो देखो 5, ये 4, ये 5, ये 4, ये 5, ये 4 और ये 0.0। अब देखो 45 45 45 रिपीट हो रहा है ना बार बार, तो ये पूरे 45 पर बार आ जाएगा। 0.45 इस क्वेश्चन का आंसर हो। बताओ भाई कैसा लग रहा है। ये देखो 2 प्लस में लिखा 6 है, 6 पे बार है, बार हटाया तो नीचे 1 पे डंडा है तो 1 9 आ गया, 9 दूनी 18 और 6 24 बटे में 9, 3 से काटा तो 8, 3 से काटा 3, 8 बटे 3, ऑप्शन नंबर डी। ये देखो 0.27 है, इसको सोल्व कर लो, ये बार दोनों पे है तो 27 बटे 99 हो गया, 9 से कटा 9 3 27, 9 से कटा 11, 3 बटे 11 आ गया। भाई 27 है ना, देखो 2 बार हैं तो इसलिए 2 नीचे 9 आ गए। अब देखो 3.2 है, 3.2 पे बार है तो इसको क्या लिखेंगे, 3 प्लस में 2, क्योंकि पॉइंट की इस साइड आ गया ना तो यहाँ प्लस लिख दिया और 3 आ गया सेम। अब 2 है, 2 के 1 पे बार है तो नीचे 9 आ गया, 9 3 27 और 2 29, 29 बटे में कितना आ गया 9। तो इसको कैसे लिख देंगे, अब देखो इस वाले से इसको डिवाइड कर दो, तो 3 बटे 11 डिवाइड में कितना आ गया 29 और ये आ गया 9, तो ये 9 ऊपर चला गया, 29 इधर आ गया, तो 27 और इधर में कितना आ गया 29 गुना में 11, तो 27 लिखा और नीचे 29 गुना 11 करोगे तो 319 आ गया। अब देखो ये x और x का अंश और हर यानी न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर का जोड़ बताना था आपको, तो ये 27 और ये 319, दोनों का जोड़ कितना हो गया 6 4 और 3, 346, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ये वाला क्वेश्चन देखो भाई, ये क्या दे दिया इसने, 4 दे दिया, 4 प्लस में 142, तीनों पे बार है तो नीचे कितना आ गया 99, तीनों पे बार है तो तीनों क्या आ गया नीचे 999। अब देखो अब सोल्व कर दो, अब तो सीधा मल्टीप्लाई करना है, 999 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया 3996 और प्लस में 142 और बटे में कितना 999, तो 3996 प्लस में 142 करेंगे तो हमें कितना मिल गया 1438 और 999 नीचे, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। आगे देखो
ये बताओ, देखो अब ये बार में आपको ऑप्शन दे दिया और इसका सॉल्यूशन दे दिया आपको इधर। तो देखो इसको कैसे सोल्व करोगे आप? इसको सोल्व करने के लिए देखो आपको सबसे पहले तो ये लिखना पड़ेगा 7 8 9 3 और 3 9 और 0। मतलब आपने ये चीज़ देख के या आइडिया लगा लिया कि 3 के ऊपर तो बार है और 1 पे 0 यानी 1 पे बार नहीं है। भाई 3 9 है ना, तो 3 पे ही बार है। 7 देखो 7 8 9 3 इस 3 पे बार है और 7 पे बार नहीं है। लेकिन अब ये ऑप्शन में नहीं है, लेकिन इसको हम सोल्व करेंगे तो देखो इसको सोल्व करने के लिए क्या है, जब हम इसमें 7 जोड़ेंगे, इसमें 7 जोड़ेंगे ना 7 8 9 3 और अपना ऑप्शन बी चेक करो। ऑप्शन बी चेक करोगे ना तो देखो आपने क्या देखा, जैसे ऑप्शन नंबर बी है, इस ऑप्शन नंबर बी को देखो हमने चेक किया, इस 3 के ऊपर बार है। अगर इसको सोल्व करेंगे ना तो 7 9 0 0 लिखा और जिस पे बार नहीं है उसको माइनस कर दिया। 3 बार हैं तो 3 9 और बार नहीं है तो 0। तो ये कितना बन गया ऊपर देखो, जब माइनस करोगे तो 7 8 9 3 और नीचे 9 9 9 0। तो देखो ये 7 8 9 3 ये वाला ऑप्शन ये आ गया। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सेटिस्फाई कर गया इस क्वेश्चन का। और हमें देख के भी अंदाजा हो गया ना यहाँ से, जैसे 78 93 इसमें अगर 7 और जोड़ देंगे तो 79 बन जाएगा। 7 क्यों जोड़ेंगे? क्योंकि 7 के ऊपर बार नहीं है। और बार वाले क्वेश्चन पे चलेंगे ना तो यहाँ पे उल्टा चल रहे हैं इसमें, है ना। अगर आपको उल्टा नहीं आ रहा है ना चलना, तो आप एक काम करो ना, ऑप्शन उठा उठा के चेक कर लो। ऑप्शन बी उठते ही इसका आंसर हो जाएगा। जैसे ये वाला देखो 1 3 2 4 1 इस 3 के ऊपर बार है। तो हमने क्या किया, पहले सेम लिखा, ये सेम लिखा, आगे वाले दोनों माइनस कर दिया क्योंकि इस पे बार नहीं है। अब 1 2 3 पे बार है तो नीचे 3 9 लिख दिए, 2 पर बार नहीं है तो 2 0 लिख दिया। अब इसको देखो, इसको माइनस करेंगे तो कितना आ गया, 1 में से 3 गया 8 और 3 में से 1 गया 2 और 1 3 2 आ गया भाई 9 0 0 9 9 0 0। अब इसको किससे काटोगे आप? ये कटने का है ना, देखो आप आइडिया लगा सकते हो अब ये चीज़ किससे कटेगी। ऊपर तो देखो क्या, तो 2 से कटेगी। सबसे पहले 2 से कटोगे तो ये 4500 के समथिंग आएगा, है ना। 2 से फिर 4 से देखो कटेगा, पीछे 28 है तो ये 4 से कट जाएगा और यहाँ 100 है तो ये भी 4 से कट जाएगा। तो एक बार 4 से ट्राई कर लो। 4 3 12 0 4 7 28 और 4 से काटोगे ना तो ये कितना आ गया, 4 दूनी 8 19 गया, 4 चौके 16 39 बच गया, 4 निम 36। ये है ऑप्शन 3397 वाला। देखो ये रहा, ये देखो 24975 ही आएगा, है ना। तो देखो आप ऑप्शन देख के भी आइडिया लगा सकते हो कि कितने पे काटना है। जैसे इसको 3 पे काटेंगे ना तो 3 चौके 12 4 के आसपास 3 के आसपास बन रहा है वैल्यू, है ना। तो ये अपने ऊपर 3 3 दिख रहे हैं तो इसीलिए मैंने आइडिया लगाया कि ये 4 से वैल्यू कट रही है। वरना आप पहले 2 से काटोगे फिर 2 से काटते ही आपका यही आंसर आएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन ये देखो 4 3 2 और इस 3 2 पर बार है खाली, तो इसको क्या लिखेंगे, 4 3 2 माइनस में 4 लिखा। अब जितनों पे बार है उतना 9, जिस पे बार नहीं है वो नीचे 0। अब देखो कितना हो गया, 428 बाई 99 और 0। इसको 2 से काटोगे तो 214 और ये 495। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो भाई रेलवे ग्रुप डी में जितने भी क्वेश्चन आए हुए बार के यही क्वेश्चन आए हुए और जितनी भी टाइप थी ना हमने रेलवे ग्रुप डी की ये सारी निकाल लाए। और एसएससी में तो इससे आसानी क्वेश्चन आते हैं, बार के सिंपल क्वेश्चन आते हैं। जब आपको ज़्यादा बड़ा दे दे तो आप सीधा जोड़, जैसे 0.7695 दे दिया, इस पे बार दे दिया, प्लस ये दे दिया 0.6957 ये बार दे दिया, तो आप ये बड़ी बड़ी बार देते तो आप सीधा ये लिखने लग जाओ 6997, 3 बार हैं तो 697 ये लिख लो और इसको नीचे लिख लो सेम और उसको जोड़ने लग जाओ सिंपल। और जो भी रिपीट होगा उतने पे बार लगा दो आप। और जैसे छोटी दे रखी है तो उसके नीचे 9 और 0 90 वाला बना लो, है ना। ऐसी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को फॉलो करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। हम डेली रेलवे के लिए मॉक टेस्ट डाल रहे हैं। आज हमने लगभग 5 मॉक टेस्ट डाल चुके हैं। आज या कल में 6th मॉक टेस्ट आएगा, उसमें बेस्ट क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं आपसे।
देखो ग्रुप डी के लिए तो 25 क्वेश्चन है ना, अपने जो भी अपन जो सीरीज चला रखी है इसमें 40 से 50 पेपर कराएंगे भाई। इसमें है ना सारे आपको क्वेश्चंस कवर मिलेंगे, वहाँ पे सारे प्रीवियस ईयर से हम सोल्व करा रहे हैं। तो आप एक बार फॉलो रखना इस चैनल को। और आपकी मैथ्स की तो मेरी पूरी गारंटी है भाई, मैथ्स में आपका नंबर कटेगा नहीं। ठीक है, ऐसे ही वीडियो देखते रहो और इसको शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।